तीसरी रात का चमत्कार। जैसे ही तीसरी रात का चंद्रमा क्षितिज पर डूबा, वीरू के घर के पीछे उगे पौधे में हलचल शुरू हुई। उसकी नीली चमक अब और तेज हो चुकी थी, जैसे कोई जादुई शक्ति उसे भीतर से खींच रही हो। आधी रात के समय जब सब सो रहे थे, वीरू चुपचाप बाहर निकला। उसने देखा पौधे पर 10 से ज्यादा सुनहरे रंग के चमकते फल उग आए थे। वह देखने में आम जैसे थे, लेकिन उन पर एक अजीब सी आभा थी, जैसे चंद्रमा की किरणें खुद उन्हें छू रही हों। वीरू धीरे से मंत्रमुग्ध होकर, ये तो असली सोने जैसे लग रहे हैं। वो उन्हें छूने ही वाला था कि सहसा उसके कानों में वही साधु की आवाज गूंजी। धैर्य रख वीरू, ये फल तेरा इम्तिहान है। इनसे खेलना नहीं, समझना सीख। वीरू पीछे हट गया। अगली सुबह दादी गौरी और पारुल दोनों ने वीरू के बदले व्यवहार को नोटिस किया। बेटा, तू अब पहले जैसा नहीं रहा। तू कुछ छिपा रहा है। दादी, बस थोड़ा सब्र और फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। पारुल ने वीरू के बगीचे की ओर देखा, लेकिन वहां कुछ भी असामान्य नहीं दिखा। वीरू ने उस पेड़ के चारों ओर झाड़ियों की आड़ लगा दी थी। 3 दिन पूरे होने पर वीरू ने पहला फल तोड़ा। उसने उसे घर के अंदर ले जाकर चुपचाप काटा। अंदर का दृश्य देखकर उसकी आंखें खुली कि खुली रह गईं। फल के अंदर था शुद्ध सोना, छीलनुमा लेयर में लिपटा हुआ। फल बाहर से फलों जैसा ही था, लेकिन भीतर वो किसी भी खजाने से कम नहीं था। ये तो साधारण फल नहीं, ये तो किसी स्वर्गीय शक्ति का वरदान है। अब वीरू के पास 2 रास्ते थे। चुपचाप इस फल से अमीर बन जाए, इस वरदान का उपयोग गांव के भले के लिए करे। उसने दूसरा रास्ता चुना। छुप छुपाकर वीरू ने सोना शहर भेजा और पैसे से गांव के स्कूल में नई किताबें, पुराना अस्पताल फिर से खुलवाया, खेतों के लिए नया कुआं बनवाया। लेकिन उसने आज भी किसी को इस पेड़ के बारे में नहीं बताया। इधर गांव के जमींदार विनोद ठाकुर ने यह सब देखना शुरू किया। ये वीरू, जो कल तक मेरे सामने झुका करता था, अब गांव का हीरो बन गया। इसके पास अचानक कितने पैसे कहां से आ गए? उसने अपने 2 चमचों को वीरू के पीछे लगा दिया। एक रात उन दोनों ने वीरू के बगीचे के पास कुछ नीली चमक देखी और तुरंत ठाकुर को जाकर बताया। साहब, लगता है इसके पीछे कोई जादू है, कोई पेड़ है जो चमकता है। ठाकुर के मन में अब लालच का बीज फूट चुका था। अमावस की अगली रात की साजिश। अगली अमावस को ठाकुर खुद वीरू के बगीचे में घुस आया। उसने जैसे ही पेड़ के फल तोड़े, अचानक पूरा वातावरण बदल गया। हवा तेज चलने लगी, पेड़ कांपने लगा और अजीब सी आवाजें गूंजने लगी। ठाकुर ने एक फल को जैसे ही चाकू से काटा, फल से धुआं निकलने लगा और एक जोरदार धमाका हुआ। पेड़ की गूंजती आवाज, लालच का फल अब तेरा अभिशाप बनेगा। उस धमाके के बाद ठाकुर वहीं के वहीं पत्थर का बुत बन गया। आंखें खुली, चेहरा भय से सना हुआ। अगले दिन गांव वालों ने देखा कि ठाकुर के घर से वो गायब था और वीरू के बगीचे के पास एक अजीब आकार का पत्थर पड़ा था। वीरू आश्चर्य में, क्या ये वही फल का असर है या ये साधु का अंतिम न्याय था? वीरू अब समझ चुका था कि ये वरदान सिर्फ उसके लिए नहीं,
पूरे गांव की भलाई के लिए था, लेकिन इस पेड़ की शक्ति अब उससे कुछ और चाहती थी।